अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एजेंडा 5। मैं हूं खतीजा राठौर। नाज़रीन, इस वक्त जीबी में इलेक्शन मुहिम जारी और सारी है। पाकिस्तान की आला क़यादत गिलगित बल्तिस्तान में मौजूद है। नवाज शरीफ साहब इलेक्शन मुहिम के लिए गिलगित पहुंचे। काफ़ी अरसे बाद मंजर आम पर नजर आए। उनका कहना था कि गिलगित की सड़कों का बहुत बुरा हाल है, देख कर बहुत दुख हुआ, लेकिन साथ ही उन्होंने लोगों से ये भी गिला किया कि मुझे क्यों निकाला। मुझे एक बार फिर नवाज शरीफ साहब ने इसका जिक्र किया और कहा कि कसूर आपका भी है। अगर हमारी हुकूमत होती तो तमाम मसाइल ख़त्म हो जाते। पीडीएम की हुकूमत बनने के बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ही थे और जब इस हुकूमत को बनाया गया 2023 में, तो शहबाज शरीफ साहब ने बतौर वज़ीर आज़म अपने फ़राइज़ अंजाम दिए और साथ ही जो मौजूदा वज़ीर आज़म भी इस वक्त नवाज शरीफ साहब के भाई हैं, शहबाज शरीफ साहब ही हैं। लेकिन सवाल ये है कि जिस तरीके से नवाज शरीफ साहब ने ये कहा कि मैं जाके कहूँगा वज़ीर आज़म से कि स्कर्दू और गिलगित के एयरपोर्ट को वसी किया जाए, बड़ा किया जाए, तो ऐसा नहीं है कि शहबाज शरीफ साहब कल ही वज़ीर आज़म बने हैं। वो बखूबी जानते हैं कि जीबी में क्या मसाइल हैं, चाहे वो लोड शेडिंग के हवाले से हों, चाहे वो सड़कों के हवाले से हो। लेकिन ख़ासा हाईलाइट किया गया नवाज शरीफ साहब की जानिब से जीबी के मसाइल और साथ ही एहसन इकबाल साहब ने यह भी कह दिया कि 200 मेगावाट लगाना हमारे दाएं हाथ का खेल है, सॉरी बाएं हाथ का खेल है। थोड़ा सा यहाँ कन्फ्यूजन है कि दाएं हाथ का खेल है या फिर बाएं हाथ का खेल है, जिस पे बिलावल भुट्टो ने भी बड़ा बयान दिया, करारा जवाब दिया कि अगर बाएं हाथ का खेल था तो अब तक काम क्यों नहीं किया। तो दोनों जमातों में तकरार नज़र आ रहा है और इस वक्त मुहिम जो है वो जारी और सारी है। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो भी जीबी में मौजूद हैं, जबकि नवाज शरीफ साहब और दीगर जो आला क़यादत है मुस्लिम लीग नून की, वो भी वहाँ पर है। और इत्तलात ऐसी भी हैं, खबरें ऐसी भी हैं कि पंजाब से 5000 पुलिस एहलकार जो है वो इलेक्शन में अपनी ड्यूटी को फ़राइज़ अंजाम देंगे और 24 सीट पर जो है ये इलेक्शन जारी हैं। लेकिन साथ ही आपको वो क्लिप भी सुनाते हैं जो एहसन इकबाल ने कहा और फिर बिलावल भुट्टो साहब ने उसका क्या जवाब दिया, आपको बताते हैं। ये 200 मेगावाट तो बिजली, ये 200 मेगावाट तो बिजली लगाना हमारे बाएं हाथ का खेल है। तेरे दाएं हाथ का काम था, तूने किया क्यों नहीं अभी तक? जी, इस पे बात करेंगे मजीद। हमारे साथ मौजूद अली बुखारी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक है, पीपल्स पार्टी से हमें ज्वाइन किया है शाहिद रहमानी ने। नईम करीम चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक है। नजमुल हसन सहाफ़ी हैं जीबी से। आप चारों को प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। सबसे पहले रुक कर लेते हैं चौधरी साहब का। चौधरी साहब, काफ़ी अरसे बाद जो है वो नवाज शरीफ साहब मंजर आम पर आए और इलेक्शन मुहिम में जो है उन्होंने तकरीर भी की, लेकिन ये जो 9 साल पुराना वाक़या था उसे भी दोहराया गया और ये कहा गया कि मुझे मुल्क बदर क्यों किया गया। अगर हमारी जमात, अगर मैं ना जाता तो फिर जीबी के तमाम मसाइल जो हैं वो हल हो जाते। लेकिन जब पीडीएम की हुकूमत बनी 2023 में, तब भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ही थे। जी, बहुत शुक्रिया। मैं बात यह है कि नवाज शरीफ साहब जो बात कर रहे हैं बिल्कुल सच्ची बात है कि उस वक्त अगर मौका दिया जाता, जिस तरह 2013 में इलेक्शन जीत के आए और फिर जीबी के में उसमें इलेक्शन हुए, उसमें मौका उनको नहीं मिल सका डेवलपमेंट करने का। आपके सामने है मरियम नवाज साहबा की 2 साल की जो डेवलपमेंट है, जो मामला था आपके सामने है, पूरी कौम के सामने है कि किस तरह उसको डेवलप कर रही है। और इससे पहले की जो शहबाज शरीफ साहब की डेवलपमेंट है पंजाब के हवाले से, वो भी आप देख सकते हैं कि वो किस तरह उन्होंने की। लेकिन जीबी एक इतना हमारे लिए प्रोडक्टिव सूबा जो है वो बन सकता है, स्पेशली टूरिज्म के हवाले से। नवाज शरीफ साहब की जो नाइतमानी इसमें उन्होंने की, जिसपे उनको इत्मीनान नहीं था, वही था कि डेवलपमेंट रोड स्ट्रक्चर जो है ना वैसा नहीं है। हालांकि आपको ये भी पता है कि रोड स्ट्रक्चर का बहुत सारा हिस्सा जो है ये पिछली बारिशों में जो है ना तबाह हुआ है, जो लास्ट ईयर जीबी के अंदर आई है। तो मैं इसमें नवाज शरीफ साहब का गिला बिल्कुल ये कि नहीं कि जीबी में है, वो गिला पूरे पाकिस्तान के लिए। आज वही सियालकोट मोटरवे जो खारियां तक जानी थी और खारियां से पिंडी तक आनी थी, वो उन्हीं के मंसूबे में शामिल था। तो आज तक मुकम्मल नहीं हो सका क्योंकि वो वहां से शुरू हुआ था। सिर्फ सियालकोट वाला जो मंसूबा था वो पीटीआई के दौर में वो भी रोक दिया गया, वो बाद में जाके मुकम्मल किया इनके दौर में। तो मैं समझता हूँ कि जो कौमी जितने भी प्रोजेक्ट्स होते हैं, जो नेशनल इंटरेस्ट के जितने भी प्रोजेक्ट्स होते हैं, नेशनल डेवलपमेंट के जितने प्रोजेक्ट्स होते हैं, उनके अंदर जो कंटिन्यूटी जो है ना और कंसिस्टेंसी जो है ना वो कायम होनी चाहिए। ये मैं पहले भी बहुत दफा कहा है। बाकी 200 मेगावाट जो बिजली वाकई, लेकिन चौधरी साहब, जिस तरीके से उन्होंने अवाम से सवाल किया कि आखिर मुझे क्यों निकाला, तो वो आप भी बखूबी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि क्यों निकाला था। उस वक्त के चीफ जस्टिस का ये फैसला था, उन्हें क्यों नाअहल करार दिया गया और इसके बाद साबिक वज़ीर आज़म वानी पीटीआई को क्यों निकाला, ये भी हम सब जानते हैं।
आवाम का फैसला तो बिल्कुल होता है जब इलेक्शन आते हैं। अभी देखें इलेक्शन है, हमको इत्तेहादी नहीं है किसी के साथ कि पीपल्स पार्टी हमारे अगेंस्ट बात कर रही है या पीपल्स पार्टी के अगेंस्ट बात कर रही है। ये बिल्कुल इंडिपेंडेंट इलेक्शन है। पीपल्स पार्टी इलेक्शन लड़ रही है, मुस्लिम लीग अपना इलेक्शन लड़ रही है। और ये जिनका गिला है मियां नवाज शरीफ साहब का बिल्कुल बनता है, पूरी कौम के साथ बनता है, पाकिस्तान के बाकी सूबों के साथ भी बनता है कि वाकई वो जो डेवलपमेंट हो सकती थी, जितनी अमेंडमेंट्स उस पर हम 2/3 मेजोरिटी में ला सकते थे, पीटीआई को ओपन ऑफर की गई उसके बारे में भी कि आए बैठे इसके बारे में बात करें, लेकिन वो नहीं हो सका। उसके बाद क्या हुआ आपके सामने है कि कहाँ पे इकानमी खड़ी थी, उसके बाद इकानमी कहाँ पे गई, किस तरह उसके अंदर जो दहशतगर्दी दोबारा से जो है ना इसमें मुल्क के अंदर दाखिल हुई, आपके सामने फिर बलूचिस्तान की क्या हालत हुई, केपी की क्या हालत हुई। ये सारी चीजें मियां नवाज शरीफ सब बिल्कुल 100% उनका गिला बनता है कि जो है मुझे क्यों निकाला। बिल्कुल अब ठीक है, बहुत सारा कुछ जी बिल्कुल ठीक है। चौधरी साहब आपको कमेंट आ गया है, शाहिदा रहमानी ने हमें ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया शाहिदा साहिबा आपके वक्त का। ये बताइएगा कि 5000 पंजाब से पुलिस एहलकार की जो नफरी है वो तैनात की गई है जीबी में, और इस हवाले से कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को तहफ़्फ़ुज़ात हैं। शाहिदा साहिबा आप मुझे सुन पा रही हैं? ठीक है जी नजम, क्या सूरत हाल आप देख रहे हैं इलेक्शन मुहिम की जारी और सारी है इस वक्त पाकिस्तान की आला क़यादत, अगर हम बात करें पीपल्स पार्टी की, नून लीग की, जो है वो मुहिम को जो है जारी रखा हुआ है, लेकिन साथ ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी गिला है कि हमें जो है कैंपेन का आगाज़ नहीं करने दिया जा रहा, और जिस तरीके से हमने देखा कि शौकत बसरा को और सलमान अकरम राजा को जो है वो गिलगित के नाके पर ही रोक लिया गया। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया खदीजा। अभी जिस तरह आपने कहा कि पाकिस्तान के तमाम सियासी जमातों के जो मरकज़ी कायदीन है वो इन दिनों गिलगित बल्तिस्तान में मौजूद हैं। अगर ख़ास तौर पर जिक्र किया है तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर, वो कल उन्होंने गिलगित में आवाम से खिताब भी किया, टिकट होल्डर के साथ उन्होंने मीटिंग भी की, और उसके साथ ही पाकिस्तान पीएस पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी, खातून अव्वल आसिफा भुट्टो जरदारी भी इस वक्त करदम मौजूद है, और उसके साथ ही पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो वफाकी वज़रा हैं वो भी गिलगित बल्तिस्तान में मौजूद हैं और मुख्तलिफ हलकों में इलेक्शन कैंपेन का वो लोग हिस्सा है। और उसके साथ ही पाकिस्तान पीएस पार्टी के अगर मरकज़ी कायदीन की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान पीएस पार्टी के मरकज़ी कायदीन भी इन दिनों गिलगित बल्तिस्तान के तमाम हलकों में तकरीबन मौजूद है। अगर ऐसे में अगर देखा जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मरकज़ी कायदीन है या फिर जो उनके सूबाई रहनुमा है उनको गिलगित बल्तिस्तान में आने से अच्छा नजम, ये बताइएगा कि आईपीपी जो है वो पहली बार इलेक्शन लड़ रही है जीबी में, उस हवाले से क्या सूरत हाल है, किन सियासी जमातों से कांटेक्ट किया जा रहा है, कोलेशन के हवाले से भी बताइएगा। इस वक्त दो किस्म के इत्तेहाद हुए हैं, जिसमें एक अगर देखा जाए तो आईपीपी इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी और इस्लामी तहरीक पाकिस्तान के माबेन इत्तेहाद है, और कई हलकों में उन्होंने सीट एडजस्टमेंट उन्होंने कर ली है। उसी तरह अगर दूसरी जानिब अगर देखा जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के दरमियान सीट एडजस्टमेंट हो चुकी है, और 22 हलकों में उनके मुश्तरका उम्मीदवार उन्होंने खड़े किए हैं। अच्छा, ये जो खबर है ये दुरुस्त बताई जा रही है कि सलमान अकरम राजा को और शौकत बसरा को जो है वो गिलगित नाके पर ही रोक लिया गया था, और इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कैंपेन को कौन लीड कर रहा है? जी इस वक्त जो है केपीके से गुज़श्ता दिनों भी आपने देखा कि उनका जो केपीके का जो सूबाई सदर है जुनैद अकबर साहब, शाहिद खट्टक, सलमान अकरम राजा और नईम पंजोता, शौकत बसरा और ज़हीर बाबर को गिलगित बल्तिस्तान से उनको बदर कर दिया गया, सुबह बदर कर दिया गया, जबकि इस वक्त जो है वो रिहाना डार साहब यहाँ पर मौजूद हैं। उसके साथ ही उस्मान डार मौजूद हैं, बैरिस्टर गौहर साहब इस वक्त स्कर्दू में मौजूद हैं, और वो शिगर स्कर्दू के जो मुख्तलिफ हल्के हैं वहाँ पर इस वक्त कैंपेन कर रहे। तो इस वक्त बैरिस्टर गौहर ही इस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंपेन को लीड कर रहे हैं। और एक और भी चीज़ मैं यहाँ पर ऐड करना चाहूँगा कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास उनका अपने इंतखाबी निशान मौजूद नहीं है, और वो इस वक्त मुख्तलिफ जो इंतखाबी निशानात है उन पर वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, शाहिदा साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। शाहिदा साहिबा ये बताइएगा कि पंजाब पुलिस की नफरी तैनात की गई है, 5000 नफरी जो है वो भिजवाई गई है गिलगित बल्तिस्तान में, और हमने देखा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी इस हवाले से काफ़ी तहफ़्फ़ुज़ात हैं। इलेक्शन को गैर जानिब होना चाहिए, और इसमें चूँकि आईसीटी के अंदर और ये सारे इलाके पंजाब एक सब और देख रहे हैं जो है
रसूख के वहाँ पे पुलिस, पंजाब पुलिस को इतनी बड़ी ठीक है तादाद शाहिदा में साहिबा, भेजना। मैं आपको सुन नहीं पा रही हूँ। मैं ये जो सवाल है ये आपसे दोबारा करूंगी और उससे पहले जो है चौधरी हेलो, साहब भी हमारे आप- साथ मौजूद हैं। जी शाहिदा साहिबा, मैं आपकी तरफ आती हूँ, मुझे आपकी आवाज़ नहीं आ रही कुछ टेक्निकल वजूहात की बिना पर। बिल्कुल ठीक है। चौधरी साहब ये बताइएगा कि पंजाब पुलिस की नफरी जो है वो तैनात की गई है जीबी में, क्या समझते हैं आप जी। कि माजी में भी हमने ऐसा होता देखा है कि किसी दूसरे सूबे की पुलिस जो है वो किसी दूसरे सूबे में भिजवा दी जाए ताकि इलेक्शन जो है वो फ्री और फेयर हो? नहीं, देखिए बिल्कुल लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है इस टाइम पूरे मुल्क के अंदर, जीबी में भी इसी तरह ही है। स्पेशली फिर इलेक्शन के दौरान आपके लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए ये सारा कुछ करना पड़ रहा है। अब जो नियरेस्ट जो वहाँ से पोल बनती है, अगर केपी भी इनके साथ कोऑर्डिनेट कर लेते हैं फेडरल के साथ, मेरा नहीं ख्याल था कि केपी की पुलिस वहाँ पे ना जाती। पुलिस पूरी पूरी उसके लिए कौम के लिए होती है। ये नहीं है कि वो सिर्फ पंजाब की पुलिस है तो वो वहाँ जाके सिर्फ मुस्लिम लीग नून की कोई बात करेगी। देखिए वो लॉ एंड ऑर्डर के लिए आई है और मैं समझता हूँ उसको बिल्कुल एज ए न्यूट्रल हमें लेके चलना चाहिए और हमें समझना चाहिए कि हमारी हिफाजत के लिए आए हैं। और उसमें ऐसी कोई ऐसी चीज नहीं है कि जी पंजाब ने शायद उसको अपनी स्पोर्ट में भेजा, ऐसा बिल्कुल कोई जो एक परसेप्शन जो दी जा रही है जी। वो नहीं बन चौधरी पाई साहब, यहाँ इस पे। तरह तो फिर केपी की पुलिस को भी आना चाहिए अगर आना जीबी चाहिए में। जी, बिल्कुल। अगर वो ऑफर करते हैं, अगर वो वहाँ पे उनके जब फरीद साहब बैठे हैं वो फेडरल में बात करें, जो अदारे हैं इलेक्शन कमीशन वहाँ पे मौजूद है, लेकिन जो इस टाइम पे अथॉरिटी है जिसने इलेक्शन कमीशन के साथ ही सारी चीजें उनको पहले से कोऑर्डिनेशन करनी चाहिए थी। अगर सिंध पुलिस भी वहाँ पे आना चाहती है वो भी है, लेकिन बात ये है कि पुलिस तो इस स्टेट की है ना, वो किसी पार्टी की तो नहीं है कि हम उसको लिंक कर देंगे जी जो पुलिस है वो चौधरी किसी साहब, कथा पार्टी के कलामी साथ की लिंक है, माजर वो तो चाहूंगी, स्टेट जिस की। तरीके से आपने कहा कि अगर जी। वो केपी हुकूमत ऑफर करती है, इलेक्शन कमीशन के पास जाती है, तो आप खुद पर्सनली ये समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो कैंपेन है इलेक्शन की वो भरपूर तरीके से करनी दी जा रही है? जिस तरीके से हमने देखा कि सेक्रेटरी जनरल है सलमान अकरम राजा, शौकत बसरा, फ्री एंड फेयर, बिल्कुल फ्री एंड फेयर जो इलेक्शन है उसके अंदर पूरी पार्टीज को पूरी उस तरह मौका दिया जाना चाहिए जिस तरह बाकियों को कैंपेन के लिए दिया जाता है। हाँ, उनके अपने कोई अगर कानूनी कोई ऐसे कोई मामलात हैं जिसकी वजह से उनको इलेक्शन कमीशन लॉ नहीं कर रहा, जैसे मियां साहब आपको पता है कि विद परमिशन ऑफ इलेक्शन कमीशन आए हैं, उनके पास परमिशन पहले नहीं थी, परसों उनको परमिशन मिली है, कल उन्होंने वहां से ट्रैवल किया, इससे पहले परमिशन नहीं थी उनके पास। तो इस तरह की चीजें कि उनको परमिशन का इश्यू है पीटीआई के लोगों को, तो वो अपने इलेक्शन कमीशन के साथ कॉन्ट्रैक्ट करें और अपने जो हमारे यहाँ पे अदालतें उनके साथ रब्ता करें और बिल्कुल कैंपेन का हिस्सा बने आके। मेरा नहीं ख्याल है कि ऐसी कोई रोक टोक उनको है वहाँ पे आने के लिए। ठीक है नजम, जिस तरीके से चौधरी साहब कह रहे हैं कि रोक टोक नहीं आने में, इससे पहले हमने देखा था कि असद कैसर साहब की जो है वो फ्लाइट मिस हो गई थी, फिर उसके बाद सलमान अकरम राजा के साथ जो कुछ हुआ, इसमें भी नजम आपसे कमेंट लेंगे। शाहिदा रहमानी साहिबा ने हमें दोबारा ज्वाइन किया है। शाहिदा साहिबा, हम बात कर रहे थे जीबी में इलेक्शन के हवाले से, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के भी कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं जो सामने आ रहे हैं इस इलेक्शन मुहिम के लिए। जी देखिए, बिल्कुल जैसा आपने देखा कि पंजाब पुलिस की तकरीबन पहले 5000 और फिर 1000 मजीद नफरी बुला के, मतलब टोटल 6000 जो पुलिस की नफरी है वो वहाँ पे भेजी गई है, जीबी में बुलाई गई है। और जीबी की मुकामी पुलिस, मुकामी इंतजामिया जो कि वहाँ के लॉ एंड ऑर्डर को हमेशा कंट्रोल करती है, वो कहाँ है? क्या उन पर एतमाद नहीं है? अगर एतमाद नहीं है तो ये अमल जो है इंतखाबी अमल की शफाफियत को जो है वो मशकूक बना रहा है। आप देखें कि जाहिर है जिसके अंडर में पुलिस होती है वो अपने जो उनके बॉस होते हैं या वो वजीर होते हैं या उन्हीं की बात मानी जाती है ना। ये कैसे कह रहे हैं कि जी वो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को कंट्रोल, वहाँ की क्या मुकामी पुलिस कम है या उन पर एतमाद नहीं है? मुकामी पुलिस को ही यूज किया जाता है ना। 150 से जायद पुलिस इस्लामाबाद ICT से भी गई है और उसके बाद 6000 एक बहुत बड़ी तादाद होती है जिनको पंजाब से जीबी भेजा गया। तो ये इंतखाबी अमल को मशकूक और आपको देखने के इंतखाबी जो शफाफियत है उस पर एक सवालिया निशान बनता जा रहा है और यही वजह है कि पीपल्स पार्टी ने इस पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी किया। बिल्कुल ठीक है शाहिदा साहिबा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा जमहूरियत की बात की है और आप लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं पंजाब पुलिस के हवाले से, जिस तरीके से आपने भी कमेंट किया। लेकिन जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ किया जा रहा है, क्या आप समझते हैं कि हुकूमत और इलेक्शन कमीशन गैर जानिबदार होकर इस कैंपेन में जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दीवार से लगा रही है या वो खुल के अपनी कैंपेन नहीं कर पा रहे? जहाँ तक मैं समझती हूँ पाकिस्तान पार्टी के चेयरमैन ने पहले भी जब 2024 के इंतखाबात हो रहे थे उस वक्त भी
तमाम पॉलिटिकल जमातों के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा किया और कहा कि विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन सबको आज़ादी के साथ इंतखाबात में हिस्सा लेने का हक होना चाहिए, उन्हें किसी सही। किस्म की पाबंदी नहीं होनी चाहिए। कोई भी पार्टी हो, वो पीटीआई हो, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, PMNN हो, काफ हो, एक्सवाइजेड, जो भी पार्टी है, उन्हें इक्वल राइट्स हैं जो आईन पाकिस्तान आपको कहता है। और हर एक को, ठीक है, अगर कोई शख्स किसी के ऊपर मुकदमात हैं, वो अपनी सजा जो है वो काट रहा है या अपने केसेस को देख रहा है, ये एक अलग चैप्टर है। लेकिन पॉलिटिकल जमातों को मैं समझती हूँ किसी किस्म की भी पाबंदी और रिस्ट्रिक्शन नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है। अली बुखारी ने हमें ज्वाइन किया है, पाकिस्तान PTI से इनका ताल्लुक है। बहुत शुक्रिया अली बुखारी साहब आपके वक्त का। बिल्कुल ठीक है। नजम, ये बताइएगा कि जिस तरीके से नवाज शरीफ साहब को दुख हो रहा है GB की सड़कें देख के, और ये कहा जा रहा है कि अगर हमारी हुकूमत होती तो GB के तमाम मसाइल ख़त्म हो चुके होते। आप ख़ुद वहाँ के रिहायशी हैं, वहाँ से रिपोर्ट करते रहते हैं। GB के कई मसाइल हैं, मैंने खुद भी वहाँ पे विज़िट किया है, चाहे वो सड़कों के हों, चाहे वो सर्दियों में लोड शेडिंग के हो। क्या आप समझते हैं कि मुस्लिम लीग नून ने बेहतर कारकर्दगी दिखाई है GB में? खदीजा, इसमें मैं आपको 2 से 3 चीज़ें टच करना चाहूँगा। इस वक्त स्कर्दू में और गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ इलाक़ों में लोड शेडिंग का जो दौरानिया है वो 23 आवर्स है। 23 घंटे यहाँ के लोग अंधेरे में रहते हैं। अब इसका पस मंज़र देखें, 2009 में PS पार्टी की हुकूमत बनी और उस दौरान वहाँ से आकर 2013 तक गिलगित बल्तिस्तान में तकरीबन 6 से 7 घंटे की लोड शेडिंग थी। उसके बाद जाकर आप देखें, जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत रही, मरकज़ में भी उनकी हुकूमत थी, वहाँ पर वफाक में भी उनकी हुकूमत थी और जी में हुकूमत थी, तो उसके बाद जो है आपकी हम गिलगित बल्तिस्तान में लोड शेडिंग का दौरानिया 16 घंटों तक पहुँच गया। उसके बाद लास्ट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत रही, वफाक में हुकूमत थी, यहाँ पर भी उनकी हुकूमत रही और इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान में 23 आवर्स की लोड शेडिंग है। अब उसके अलावा अगर सड़कों की अगर बात किया तो सड़कें आप स्कर्दू शहर के और गिलगित की सड़कों की अगर ये सूरत हाल है तो आप अंदाज़ा करें कि गिलगित बल्तिस्तान के जो दूर दराज एरियाज़ हैं, मोस्ट लोग यहाँ के पॉकेट एरियाज़ में रहते हैं, तो वहाँ की क्या सूरत हाल होगी। अब यहाँ पर इलेक्शन के दिनों में बड़े दावे होते हैं। लास्ट टाइम यानी गुज़श्ता इंतखाबात में यहाँ पर देखें तो अली अमीन गंडापुर साहब, जो कि वफाकी वज़ीर उमूर कश्मीर व गिलगित बल्तिस्तान थे, उन्होंने यहाँ पर गिलगित बल्तिस्तान को सूबा बनाने का ऐलान कर दिया। शहदों नाले का उन्होंने ऐलान कर दिया। उसके बाद जो है यहाँ पर लोड शेडिंग बिल्कुल फ्री जोन का उन्होंने ऐलान कर दिया। लेकिन अगर आप अमली मैदान में देखें तो उनकी कारकर्दगी सिफर है। अभी इसी तरह इन दिनों में भी गिलगित बल्तिस्तान में अभी जिस तरह आपने कहा कि मियाँ नवाज शरीफ साहब ने भी यहाँ पर सड़कों की उन्होंने बड़ा जिक्र किया, बड़े दुख का उन्होंने इजहार किया और इस वक्त भी उनकी जो वफाकी वज़ीर उमूर कश्मीर है अमीर मकाम साहब, वो भी गिलगित बल्तिस्तान में मौजूद हैं और वो भी बड़े दावे कर रहे हैं। और कल हम कहीं पर बैठ के हम कैलकुलेशन कर रहे थे तो इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से जो अब तक जो ऐलान करदा जो मंसूबों की जो तखमीना है कैप्टन सफदर साहब के और इस तरह एहसान इकबाल साहब के और अमीर मकाम साहब के, वो तकरीबन 150 अरब से ज़ायद उसकी कुल अमाउंट बनती है। जबकि गिलगित बल्तिस्तान का एक साल का जो तरक्याती बजट में जो के मद में जो पैसे मिलते हैं वो 34 अरब रुपये पूरे एक साल के बजट का। तो आप अंदाज़ा करें कि इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान में चूँकि इलेक्शन है तो तमाम जमातें यहाँ पर आकर लोगों को सब्ज़ बाग दिखा रही। और इस वक्त खदीजा अगर आप देखें तो गिलगित बल्तिस्तान में सियासी माहौल बन नहीं रहा, क्योंकि लोग अब इन वादों से, इन दावों से तंग आ चुके हैं। इसीलिए आप देखें कि गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन की जो गहमा गहमी गुज़श्ता इंतखाबात में होती थी वो इस साल नहीं है। अच्छा नजम, ये भी आपसे एक शॉर्ट कमेंट मैं लूँगी कि जो ऐलान किया गया है और पंजाब पुलिस की नफरी तैनात की गई है GB में, तो वहाँ के जो वोटर्स हैं वो इसे कैसा देख रहे हैं कि आने वाले जो इलेक्शन होंगे वो फ्री और फेयर होंगे? यहाँ के अमूमन जो वोटर्स है, यहाँ के जो अवाम है, उनकी अक्सर सोच यही होती है कि वफाक में जिसकी हुकूमत हो वो गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात में इन्फ्लुएंस होती है और उसी का एक सिलसिला है। अब लास्ट टाइम देखें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जब हुकूमत बनी तो उस वक्त भी वही चीज़ हुआ। गिलगित में आपके एक इंतखाबी हलके में रिज़ल्ट को 2 दिन रोका गया, उसके बाद 3 दिन पे चला गया, फिर जाकर 4 दिन बाद उसकी अनाउंसमेंट हो गई। अब कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस तो हो रही है और इस वक्त भी यहाँ की आवाम ये समझती है कि इस वक्त पंजाब से पुलिस लाना और इस वक्त यहाँ पर 1-2 जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड ना देना भी इस इलेक्शन को
हाईजैक करने की, इसको इन्फ्लुएंस करने की निशानी इसमें मौजूद है। बिल्कुल ठीक है। अली बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं पीटीआई से। बहुत शुक्रिया बुखारी साहब आपके वक्त का। ये बताइएगा कि जीबी में इलेक्शन कैंपेन जारी है और हमने देखा कि सलमान अकरम राजा को, शौकत बसरा को और दीगर जो क़यादत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उनको गिलगित के नाके पर ही रोक लिया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कैंपेन करने में दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया खुदीजा आपका। देखिए, इस पे तो कोई दूसरी राय नहीं है और कोई शक शुबा भी नहीं होना चाहिए कि जो एक सियासी पार्टी जो पहले ऐलान करती थी बैक खड़े होके बाप बेटी सारे उनके लीडर्स, लेवल प्लेइंग फील्ड, दैन उसके बाद वोट को इज्जत दो और दैन खलाई मखलूक, सारे के सारे खोखले नारे थे। आज प्रूव हुआ ये कि वो सारे के सारे दिखावटी और बनावटी चीज़ें थी, क्योंकि आज आपने ना किसी को लेवल प्लेइंग फील्ड देने की बात की तैयार हैं, बल्कि क्योंकि गवर्नमेंट उनके ना तो उनके लिए तैयार है, ना किसी को लोगों को अपना हक खुदादरियत इस्तेमाल करने का, हक वोट इस्तेमाल करने का, अपनी मर्जी के लोगों को अपने ऊपर हुकूमत करने का, जो कहते हैं ना गवर्नमेंट ऑफ द पीपल फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल, ना उसके लिए ये हुकूमत तैयार है। जो पंजाब पुलिस तो गई, इस्लामाबाद से भी 1000 पुलिस गई, जबकि इस्लामाबाद के अंदर पंजाब पुलिस तैनात है। मुझे नहीं पता कि ये कैसी हुकूमत है, कौन सी हुकूमत अवाम को रिप्रेजेंट कर रही है, कौन सी हुकूमत पीपल ऑफ पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेटिव है। ये तो शोर हूँ कि ये नहीं है, कम से कम ना इनके कोई डिसीजन ऐसे आते हैं। तो जब आप किसी जगह इलेक्शंस जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, सबसे बड़ी चीज़ है ना, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले कौन है? जिनको अवाम पाकिस्तान की इलेक्ट करते हैं, जिनको वो वोट देते हैं, वो लोग बैठ के कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं, चीज़ें बनाते हैं। किसके लिए? उस अवाम उन्नास के लिए। जब अवाम को ट्रस्ट ही नहीं है, अवाम को जो वोट डालते हैं वो किसी को निकल आती है किसी की। जब आपके टॉप क्लास लीडर जो है, जिनको अपने आप को कहते हैं सो कॉल्ड, वो खड़े होकर तकरीरों में कहना शुरू हो जाए फॉर्म 45 आप ले लें, फॉर्म 47 का बंदोबस्त मैं कर दूंगा, तो हम तो यही कह रहे हैं खुदीजा, डे फर्स्ट से ये कह रहे हैं, आज की बात तो नहीं है। आप उठा के देख लें, 8 को इलेक्शन हुआ है, मेरी स्टेटमेंट देख लें, 9 तारीख को पाकिस्तान का सबसे पहला शख्स हूँ मैं जिसने पूरे फॉर्म 45 टेबल के ऊपर रख के अपना प्रेस टॉक की थी सुबह 5 बजे। ठीक है, तो बात यह है कि ये एक ऐसी चीज़ है कि अगर इसको सॉल्व ना किया गया, इसको फेयर, फ्री एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन ना कराए गए, तो ये पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी अवाम के लिए एक बहुत बड़ा डिबैकल साबित होगी। क्योंकि आप जब भी हकदारों का हक मारते हैं, जब भी आप मानतों में खयानत करते हैं, तो उसका रिजल्ट ना दीनी तौर पे ना दुनियावी तौर पे कभी भी सही नहीं हो सकता। तो जब आपको, मैं राजा साहब के साथ, सलमान राजा साहब मैंने भी जाना था, लेकिन मैं अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर थोड़ा सा मसरूफियत की वजह से नहीं जा सका। और जब हमारे दोस्त वहाँ गए तो पता चला कि जी उनको रोक लिया उन्होंने, फिर वीडियोस भी। लेकिन बैरिस्टर गौहर जो है, उन्होंने कैंपेन का आगाज कर दिया है, वो लोगों से मुलाकातें भी कर रहे हैं। इस हवाले से जरा बताइएगा बुखारी साहब। ऐसे नहीं है, देखें खुदीजा, ऐसे नहीं है। आपको ना बड़ा फेयर तरीके से बात करनी पड़ेगी, चलना पड़ेगा, तब चीजें आएंगी ना। मुझे ये बताएं, जुनैद अकबर खान गए, उनके साथ 5-6 MNAs के, उनके साथ क्या सलूक किया गया? क्या अमीर मुकाम जो मिनिस्टर थे उनके साथ ऐसा सलूक किया गया? क्या जो KP के जो कायदे अवान हैं, जो कायदे हिस्ब इख्तलाफ हैं, जो अमीर मुकाम के भाई हैं, वो गए तो उनके साथ ऐसा इस्तकबाल किया गया? उनको तो प्रोटोकॉल दिए गए। क्या मियाँ साहब गए, उनके साथ ऐसा किया गया, उनके साथ बर्ताव किया गया? लेकिन ये मैं बताऊँ आपको कि एक लफ्ज़ होता है जिसको हम प्री पोल रिगिंग कहते हैं, तो ये तो प्री पोल रिगिंग से भी आगे चले गए। क्या किसी ने आज तक पूछा कि इलेक्शन से 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन पहले शहबाज शरीफ जो सो कॉल्ड वज़ीर-ए-आज़म है 17 सीटों से पाकिस्तान का, वो वहाँ जाके कौन सा पैकेज दे के आया, जबकि इलेक्शन सर के ऊपर थे? पहले 4 साल से ये हुकूमत के अंदर बैठे हुए थे, इनको कभी जीबी का ख्याल नहीं आया। जब सारी पार्टीज की लीडरशिप जाती है, सारी पार्टी की लीडरशिप जाके वहाँ पर अपना बयानिया देती है, अपना स्लोगन देते हैं, और मोर ऑफ ठीक है, इसी पे कमेंट ले लेते हैं चौधरी साहब से। हमारी पार्टी को जो है निशान नहीं दिया गया, बल्ले का निशान नहीं था। हमने नई पार्टी रजिस्टर कराई और हमने एक जो आपका हॉर्समैन था उसके ऊपर अप्लाई किया, उसको पास किया गया, सारी फॉर्मेलिटीज पूरी हुई, हमारे टिकट रिसीव किए गए। उसके बाद भी आरओज ने जो है जो उसके बाद अल्लाह निशान दिए, लोगों को बुलाया गया घरों से। यार ये इस तरह इलेक्शन होते हैं, मतलब ये तरीका कार है। बिल्कुल ठीक है। शाहिदा रहमानी साहिबा भी हमारे साथ मौजूद हैं। बुखारी साहब, शाहिदा साहिबा, ये माजी में भी हमने देखा है कि जिसकी वफाक में हुकूमत होती है उसी की आज़ाद कश्मीर और GB में भी हुकूमत बनती दिखाई दे रही है। आप माजी को देखकर क्या समझती हैं कि हम देखेंगे कि मुस्लिम लीग नून जो है वो GB में अपनी हुकूमत बनाने में कामयाब हो पाएगी, या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो टफ टाइम दे सकती है? देखिए पीपल्स, आप जितने भी सर्वे देख रही हैं उसमें पीपल्स पार्टी की मकबूलियत जो है वो देख लें कि आवाम जो है पीपल्स पार्टी के साथ है। लेकिन आपने जो बात की माजी की, बात ये होती है कि जैसे अब मैं अभी 3 साल तकरीबन 3 साल होने को आ गए,
और विफाक में हुकूमत पे में लैंड की है। और वो जिस तरीके से अभी भी आपने देखा सरकारी वसाइल को यूज़ किया जा रहा है, जिस तरीके से पंजाब पुलिस को वहाँ पर जो है आपने देखा कि अभी तमाम पुलिस को बुलाया गया, तकरीबन 6000 पुलिस, एक बहुत बड़ी तादाद। अब ये सारी चीज़ें इंतखाबी अमल पर असरअंदाज होती हैं और माजी में भी इसी तरीके से आपने देखा होता रहा। और नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि हम सड़कें बना देते तो हम ये कर देते, तो भाई आपकी हुकूमत है, आपने क्यों नहीं बनाया? आप अगर बाएं हाथ का खेल है तो आप उसको कर लेते। आपको किसने रोका था? आपको पता था कि इंतखाबात में आप जा रहे हैं, तो आप गिलगित के आवाम की बेहतरी के लिए कुछ करके तो दिखाते। आपने खुद देखा कि अभी एक सेशन जो था, बजट सेशन 5 को होना था, 5 को बजट पेश होना था। आपने सिर्फ इलेक्शन की वजह से उस बजट को, क्योंकि उसमें टैक्सेस लगाए जा रहे हैं, उसमें महंगाई का एक तूफान आ रहा है, तो आपने उसको जो है इलेक्शन, आपकी बदनीयती यहीं पर है कि आपने उसको सिर्फ इसलिए मौखर किया कि इलेक्शन हो जाए ताकि उसके नताइज पर कोई असर ना पड़े। बिल्कुल ठीक है। नजम, ये बताइएगा कि खालिद खुर्शीद साहब की कारकर्दगी से जीबी के लोग कितने मुतमईन हैं, और ये भी खबरें हैं कि उनकी वालदा जो है वो इस वक्त उसी सीट के लिए जो है इलेक्शन भी लड़ रही हैं। जी बिल्कुल, खालिद खुर्शीद साहब को यहाँ के जो लोग समझते हैं उसके हिसाब से उसको सबसे काबिल तरीन वज़ीर आला समझते हैं, और यकीनन उनकी कारकर्दगी भी उनके दौर में बड़ी अच्छी कारकर्दगी रही। यहाँ पर टूरिज़म के हवाले से काम हुआ, यहाँ पर स्कर्दू की, और जो मेन सिटीज़ की जो सड़कें हैं उनको रिकारपेट किया गया, इंफ्रास्ट्रक्चर में काफ़ी बेहतरी आई, एजुकेशन का जो निज़ाम है उसमें काफ़ी बेहतरी आई। और जब उनको नाअहल किया गया तो उनके वालिद साहब ने, खुर्शीद साहब ने, उस हलके से इलेक्शन लड़ा और वो कामयाब हुए, लेकिन कुछ वजूहात की बिना पर नोटिफाई नहीं हो सका, और अब उनकी वालदा उसी हलके से इलेक्शन लड़ रही है। और वहाँ के उस हलके की अगर जिक्र किया है तो उस हलके में लोगों को कैंपेन करने की, उनकी वालदा को कैंपेन करने की ज़रूरत ही नहीं है, लोग खुद कैंपेन कर रहे हैं, लोग खुद जमा हो रहे हैं। तो ये खालिद खुर्शीद साहब की कारकर्दगी का नतीजा है। नहीं तो पीटीआई के जो उम्मीदवार है वो दीगर हलकों में भी है, लेकिन वहाँ पर लोग पीटीआई के उम्मीदवारों को इस हिसाब से सपोर्ट नहीं कर रहे, लोग उनकी तरफ अट्रैक्ट नहीं हो रहे। लेकिन वो एक वाहिद हलका है जहाँ पर लोग खुद ही अट्रैक्ट हो रहे हैं और वोटर्स बड़ी तादाद में बाहर निकल आ रहे हैं, कॉर्नर मीटिंग कर रहे हैं और वहाँ पर जलसे कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया नजम आपके वक्त का। इनके हमरा थी शाहिदा रहमानी साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। चौधरी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। बुखारी साहब आप हमारे साथ ही रहेंगे, आपसे मजीद भी बात करेंगे, लेकिन यहाँ वक्त हुआ एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक का। स्टे विद अस।